टू माय चॅनल. मी गीता आणि तुम्हाला सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप 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 मनापासून स्वागत. सगळ्यात आधी फ्रेंड्स खूप सॉरी, मी खूप दिवसानंतर व्हिडिओ अपलोड करणार आहे. पण आज एका स्पेशल ठिकाणी मी आलेली आहे. 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगाला मी आलेली आहे. मी आत्ता आहे बनारसमध्ये. मी तुम्हाला तिथलं दर्शन, घाट वगैरे सगळं दाखवणार आहे. पण त्या अगोदर मी प्रयागराजला जिथं कुंभमेळा झाला होता तिथं प्रयागराजला त्रिवेणी संगमावरती आंघोळ वगैरे आम्ही करून इकडे आलो. तर मी तिकडच्या काही छोट्या क्लिप्स घेतल्यात, त्या मी तुमच्यासोबत शेअर करते. तुम्ही त्या क्लिप्स बघून घ्या. तर मी तुम्हाला पुढचं बनारसचं दर्शन दाखवते. तर भेटूया लगेच. हमने गाड़ी दिखावा कि देखा गाड़ी जा नामे लिखा रखा अबे तुहार वाली राज ना तो का कल हम लोग गलत ना करे बात मानना. हे पूर्ण गाडी पार्किंग आहे. आता आम्ही पोहोचलोय प्रयागराजमध्ये आणि आता सकाळचे 6 वाजलेत. 6 वाजून 5 मिनिटं झालेत तरी एवढं ऊन आहे. या नावांमध्ये बसून तुम्हाला संगमावर जायचंय. आतमध्ये गंगा, यमुना आणि सरस्वती या 3 नद्यांचा संगम आहे. सरस्वती नदी इथे गुप्त स्वरूपामध्ये आहे आणि यमुना आणि गंगा नदीचं वेगवेगळं पाणी आपण पाहू शकतो. मी तुम्हाला ते दाखवते. चिमणी ए बाबू, ए पिल्लू, थंड पाण्यात आंघोळ करणार? येस 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 बेबी. मध्ये बसू का तिथं? आता आम्ही चाललोय संगमावरती. आतमध्ये जिथे 3 नद्यांचा संगम आहे आणि तिकडे जाण्यासाठी आम्हाला पर हेड त्यांनी 500 रुपीज सांगितले होते. पण आम्ही तुमचं बार्गेनिंग स्किल तुम्हाला दाखवायला लागेल आणि आम्ही बार्गेन करून आमच्या 5 जणांचं 1300 मध्ये फिक्स केले, 1300 रुपयांमध्ये. माता है. आप अपने साइड से, आप अपने साइड पहले माथे पे जल लगा लो. मोबाइल थोड़ा संभाल के रखना क्योंकि यमुना जी में गहराई बहुत ज़्यादा होता है बाबू. गंगा में बहाव होता है, यमुना में गहराई आता है. ये सामने वाला पुल दिख रहा है आपको, ये आपको इसके आगे आपको ये दिल्ली, आगरा, मथुरा से यमुना माता आती है. ये सूर्य भगवान की पुत्री है यमुना जी, यमराज की बहन है और कृष्ण भगवान की चौथी धर्मपत्नी है. ये जल लगाने से शनि यमराज का प्रकोप नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? यमुना माता ने शनि यमराज को जब राखी बांधा तो उनसे वरदान लिया था कि हे भाई मुझे वरदान दो, जो इसके अंदर जल का छींटा मारेगा, स्नान करेगा, उसको शनि यमराज का प्रकोप नहीं लगेगा. और ये दीवार से जो किला है इसमें 2 राजा ने राज किया था. पहला अशोक सम्राट ने, अधिक दीवार अशोक सम्राट ने बनवाया था. पूरा कंप्लीट कौन किया था? अकबर ने. किसके लिए? जोधाबाई के लिए. जोधाबाई जो थी हिंदू, अकबर जो था मुसलमान. उसके लिए इसमें पतालपुरी 44 मंदिर है, एक 6 वट का पेड़ है और सरस्वती माँ का कुंड है. जो माता रानी नीचे नीचे बहती वो दिखाई नहीं देती. गंगा मैया आहे फ्रेंड्स आणि इकडे ही यमुना मैया आणि सरस्वती माता इथे गुप्त स्वरूपात आहे. एक बेटी है, बेटा भी है. अपने हाथ में उठाइए फल भैया, आप उठाइए. मंत्र को तेज बोलना, जो हमको सुनाई दे सही बोले गलत. मन में छल कपट गुस्सा पाप छोड़कर ये सच्चा दरबार है. ये 3 नारियल हल्दी कुमकुम 200 रुपये. सुख शांति के लिए तीनों माता को 3 नारियल. हाँ 1 2 3. बरोबर लागत नाही. बघून तर घ्या का सगळे असले प्लास्टिकचे कागद लागले. सो फ्रेंड्स, आता आमच्या आंघोळ्या झालेल्या आहेत. बट
आम्ही कपडे वगैरे काहीच घेऊन आलो नव्हतो, कारण आम्हाला माहित नव्हतं की तिथे चेंज करायला शेल्टर वगैरे आहे की नाही. आम्ही ॲक्च्युली विचारायला हवं होतं. तिकडे सगळी सोय आहे, त्यांनी कपड्यांचं असं शेल्टर बनवून ते तुम्हाला चेंज करायला वगैरे करून देतात. पण अनफॉर्च्युनेटली आम्ही तिथंच विचारायला हवं ते विचारलं नाही. सो आता चाललो आहे आम्ही तिकडे जाऊन चेंज वगैरे करणार आहोत. ही यमुना मैया आहे फ्रेंड्स, आणि तिकडे जिथे अंघोळ केली तिकडून गंगा मैया येते आणि सरस्वती माता गुप्त आहे. असा तिथे जिथे अंघोळ केली तिथे 3 नद्यांचा संगम होतो. त्याचे आम्हाला पर हेड 40 रुपीज त्यांनी चार्ज केले मंदिरापर्यंत सोडण्याचे आमच्या हॉटेल रूम पासून. सो तुमचं डिस्टन्स किती आहे त्याच्यानुसार ते पैसे ठरतात. बट तुम्ही हा एकदा एक्सपिरियन्स नक्की घ्या, खूप मजा येते. छान आहे ना? हो. किसको पहनना है, किसको पहनना है, ये पहने ज्यादा ह्या बनारसच्या गल्ल्या आहेत, या खूप फेमस आहेत. छोट्या छोट्या गल्ल्या बनारसच्या, आणि अशा गल्ल्या गल्ल्यांमध्ये छोटी छोटी दुकानं आहेत कपड्यांची, बँगल्स म्हणा, अजून काही पाहू शकता. आणि आता आम्ही मंदिराकडे चाललो आहोत इथून. हा मंदिराचा कळस आहे फ्रेंड्स. मैथिली इकडे बघ, इकडे बघ, इकडे बघ, किती वेडी मुलगी आहे मैथिली. सो फ्रेंड्स, आता आमची दर्शनं झालेली आहेत आणि आता आम्ही चाललोय गंगा घाटकडे, दशाश्वमेध घाटकडे. तिथे गंगा मातेची आरती असते 6:30 वाजता, पण नंतर खूप गर्दी होते, त्यामुळे थोडं अगोदर जाऊन, आता 5:30 होते तर आम्ही आत्ताच जाऊन थांबणार आहोत, कारण नंतर जागा मिळत नाही. तर तुम्हाला दाखवते. गंगा आरती दाखवलेली आहे फ्रेंड्स इथे. हे दशाश्वमेध भवनच्या समोरचं आहे आणि इथे दशाश्वमेध घाट आहे मागे, आणि इथेच गंगा आरती होते. पुराणांनुसार असं म्हटलं जातं की ब्रह्माजींनी एक वृद्ध ब्राह्मणाचं स्वरूप घेतलं आणि ते काशीत येऊन इथल्या राजाच्या परवानगीने इथे एक यज्ञ केला, आणि त्या यज्ञानंतर त्यांनी 10 अश्वांचं बली दिला, आणि त्यामुळेच या घाटाला दशाश्वमेध घाट असंही म्हटलं जातं. आता इथे आरती आहे, ती मी तुम्हाला दाखवते. दशाश्वमेध घाटावर गंगा आरती होणार आहे आणि त्यासाठी एवढी गर्दी सगळी जमलेली आहे. आणि ह्या सगळ्या बोटमध्येही लोक येऊन बसतात, जेणेकरून ज्यांना पलीकडे जागा मिळत नाही ते बोटमध्ये येऊन बसतात आणि आरती बघतात. आम्ही पण बोटच चूज केली, कारण तिकडे पूर्ण पॅक झालं होतं आणि काही चान्सच नव्हता की आरती दिसते. काय मला काय देते? दे 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 ना. तिला कुठे? हा सरबत आहे का बेबी?
सब जग को ज्ञाता मैया, जय गंगे कवि कलचुना लोक असे चालत घाट करतात सगळं. हा मानसरोवर घाट. विश्वामित्र ने लिया परीक्षा इनका राजा हरिश्चंद्र का, वो स्वप्न में लिया था। स्वप्न में पहले राजा हरिश्चंद्र का राजपाट दान ले लिया। जब राजपाट दान ले लिया, उनको रहने के लिए जगह जब नहीं मिला, तब राजा हरिश्चंद्र एक बनारस के व्यापारी के पास अपने बीवी बच्चों तक गिरवी रख दिए। गिरवी रखने के बावजूद फिर भी उनको नौकरी नहीं मिला। तब राजा हरिश्चंद्र घाट पे लौटे तो अपने आप को गिरवी रख दिए, अपने आप को बेच दिए। डोम ने उनको चिता जलाने का नौकरी दिया, उनके अंडर में काम करने लगे राजा हरिश्चंद्र। तो उनके पत्नी का नाम था तारामती और उनके बेटे का नाम था रोहित दास। ये दोनों लोग बाग में फूल तोड़ने का काम करते थे, रोज जाते थे, तोड़ कर आते थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने क्या किया, एक सर्प को भेज दिया कि जाइए उनके बेटा को काट लीजिए, उनका मृत्यु हो जाए। जब उनका मृत्यु हो जाता है उनके बेटा का, तब उनकी पत्नी लेकर आती है घाट पर लेकर आती है। तब अपने राजा से बोलती है, हे राजा, ये आपका बेटा है, इनको अंतिम संस्कार कीजिए, इनको सर्प काटने से मृत्यु हो गया है। तब उन्होंने बोले, नहीं हमारी तुम पत्नी हो, नहीं हमारी कुछ लगती हो, ये मेरे राजा का आदेश है, पहले आपसे कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद आग जलाने के लिए आग दिया जाएगा, क्योंकि अपने माचिस लाइटर से आग जला नहीं सकते हैं, उसका टैक्स देंगे। पहले डोम आग देगा तभी आपको आग मिलेगा, ये वही जब टैक्स देंगे तब आपको आग जलाने का आदेश मिलेगा। तो उन्होंने अपने पत्नी से कर मांगा था, टैक्स। उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था, सब कुछ तो राजपाट दान ही कर सकती है, अपने बीवी बच्चों तक गिरवी रख दिया था, तब कहाँ से उनको देने के लिए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने साड़ी का आंचल फाड़ कर
आधा उनका कर दिया, आधा अपना बेटा के लिए कफन दिया। जब वही राजा हरिश्चंद्र आग देने के लिए जाते हैं तब ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं रुक जाइए राजा, ये आपका मैं अंतिम परीक्षा ले रहे थे जिसमें आप सफल हुए हैं। जो कुछ अपना राजपाट दान दिए है वो अपना वापस ले लीजिए। तब उन्होंने बोले जो चीज का एक बार मैं दान दे दिया उसे दोबारा वापस मैं नहीं लिया, आपको देना ही है तो उनको 3 वचन दीजिए। राजा हरिश्चंद्र 3 वचन मांगे थे ऋषि विश्वामित्र से। पहला वचन, जैसा मेरा सत्य का परीक्षा लिया, आने वाले इस संसार में किसी का सत्य का परीक्षा नहीं लिया जाएगा। दूसरे वचन में, मेरे बेटे का आकर्णी मृत्यु मिला है, इनको आप जीवन दान दीजिए। दूसरे वचन में उनको जीवन दान मिला। तीसरा वचन, मैं काशी का पहला राजा हूँ, मेरा काशी में सारा समस्याओं का समाधान हुआ है, एक और मेरा समाधान कर दीजिए। यदि काशी में अगर कोई प्रवेश करे, अगर उनका मृत्यु यहाँ पे हो जाए तो क्रियाक्रम अगर इस काशी में करवाया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो शिवलोक का अधिकारी कहलाए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र पहले राजा थे, यहाँ के कष्ट इतने जले थे, उन्होंने जिंदा स्वर्ग प्रदान किए थे, इसीलिए उस घाट का नाम रखा है राजा हरिश्चंद्र घाट। तो एक बार बोलिए प्रेम से राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। यहाँ की देखिए गंगा उल्टा बहती है, उत्तर वाली, इधर प्रयागराज से आ रही है, इधर बंगाल की खाड़ी में जाती है। पांचों जो लाइट जल रही है दिग्पतिया घाट है, श्री श्री ओंकार सीताराम वेस्ट बंगाल। इसमें हरे रामा हरे कृष्णा भजन होता है। जो लोग जाते हैं भजन करने के लिए उनको रहना खाना कपड़ा सपड़ा सब फ्री दिया जाता है। देखिए सीढ़ी गई है रेड कलर, 64 घाट है, 64 देवियों का मंदिर है। वो मंदिर साल में बस 2 बार ओपन होता है, ये होली वाले दिन को एक चैत के नवरात्र में, बाकी दिन टेम्पल बंद रहता है। अगर उस दिन इनका दर्शन हो जाता है तो भाग्य माना जाता है। इसके बगल वाला सामने देखिए जो लाइटिंग लगा हुआ है दरभंगा घाट है, बिहार राजा स्टेट दरभंगा राजा। अब ये होटल हो गया। इधर में आपका व्हाइट कलर देखिए जो खंभा दिख रहा है सामने, ये अहिल्याबाई घाट है। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी का, जो काशी विश्वनाथ का शिवलिंग इन्होंने अपने हाथ से स्थापना किया था 2nd टाइम। और पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 22.5 मन सोना दान दिया था। जो गुम्बद पे टेम्पल पे सोना लगा है वो 950 किलो है, पंजाब के रणजीत सिंह ने दान दिया है। इधर में देखिए आपका काशी का मेन घाट, दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे ब्रह्मा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। राजा दशरथ जी के राम जी के पिता। बीच में देखिए जो टेम्पल है रेड कलर, ये टेम्पल प्रयाग घाट है। जो कुंभ मेला लगता है प्रयाग घाट पे, अगर वहाँ लोग स्नान नहीं कर पाते हैं तो यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। बगल वाला टंकी वाला दिख रहा है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट है। हमारे देश के राष्ट्रपति उनके नाम पे घाट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। ये जो मल दिख रहा है व्हाइट कलर, मान मंदिर घाट है, जयपुर राजा मान सिंह। अंदर में जंतर मंतर म्यूजियम है, सूर्य की रोशनी से चलने वाली उसमें घड़ी है, जैसा अजमेर दिल्ली वैसा सेम बनारस। पहले के जमाने में कोई घड़ी नहीं था, आज भी वही शीशा उसमें लगा है। जब रोशनी जाती है तब पता चलता है टाइम कितना टाइम हुआ है। 25 रुपये टिकट है, सुबह 10 बजे खुलता है, शाम 4 बजे तक। और ये मोदी जी बनवाए हैं, इसमें जितना पैसा खर्चा हुआ है बनवाने में 750 करोड़, 700-800 बिल्डिंग टूटा है तब जाके कॉरिडोर बनाए, यही है मोदी जी बनवाए हैं। पैसा भी बता दिए कितना बनाए लगा है। जोड़ के सभी लोग नमस्कार कर लीजिए, सभी लोग को यही पे जाना है। समाप्त होता है जो होने के लिए बनवाया था, बनवाने को बनवा दिया, अपने आप घमंड करने लगा। संसार ने आप सभी लोग का कर्ज चुका देंगे पर माँ का नहीं, अपने आप घमंड करने लगा, घमंड टूट गया। वो मंदिर जो क्या वही कहा गया, कोई ऐसा बेटा नहीं है जन्म से लेके आज तक कोई माँ का ऋण नहीं चुका सकता, उसको काशी करवट के नाम से जाना जाता है। इधर में काशी का महासंघ चलता रहता है, कभी यहाँ की आग घुसती नहीं है। 365 दिन में 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी नहीं, कितना आने तूफान आ जाए कभी आग घुसती नहीं है। जिस दिन आग घुस जाएगा उस दिन काशी का नाम मिट जाएगा। मनी करने का बगल में, उसके बगल में कार्नर में गुना में वो बिल्डिंग टूट गया है। काशी का मुख्य धाम था जहाँ पे 14 दिन के लिए वो माता विशालाक्षी है। इन्होंने ही बिना पलक झपकाए सहस्त्र वर्षों तक शिव जी का इंतजार किया था काशी में बैठ के, इसलिए शिव जी अपने पत्नी के रूप में मानते हैं माता विशालाक्षी। इनका अगर काशी में दर्शन हो गया समझिए किसी का दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
अगर इनका अधूरा हो गया तो समझो काशी अधूरा है। और इधर में देखिए जो लाइट लगा है, जो ये बिल्डिंग है, मंदिर दिख रहा है व्हाइट कलर, कॉर्नर पे टाइगर बना है दोनों तरफ। हर किसी के मकान पे टाइगर बनवाने का आदेश नहीं है। ये कल्लू डोम वीर भाऊ का मकान है, ये काशी के ओनर है। इतना भी डेड बॉडी जमता है राजा हरिश्चंद्र से लेके मणिकर्णिका घाट, सब इन्हीं के पास पैसा आता है। हमारे काशी में 2 ही राजा थे, जीवन की सच्चाई कहानी राजा हरिश्चंद्र थे, जो कि उनको डोम ने रखा था नौकरी पे। ये उन्हीं का मकान है। इनके मकान में आग से ही खाना बनता है। माचिस लाइटर गैस चूल्हा नो यूज, जली हुई लकड़ी आएगी मणिकर्णिका घाट से, तभी उनका खाना बनेगा। आज भी कल्लू डोम नहीं, उनका परिवार रहते हैं। सो फ्रेंड्स, मी एक टमाटर चाट आणि एक चिक्की चाट आता ट्राय करणार आहे। आता आम्ही आलोय काल भैरवनाथ मंदिराच्या इथे आणि आता आम्ही आतमध्ये दर्शनासाठी जातोय। बघू इकडे मोबाईल अलाउड आहे का नाही मला माहीत नाहीये, पण तिकडे काशी विश्वनाथ मंदिरामध्ये मोबाईल अलाउड नव्हता, त्यामुळे मी तुम्हाला आतलं काहीही दाखवू शकले नाही। सो मी बघते आता इकडे काय कितपत दाखवतायत। काल भैरवनाथ मंदिरातली दर्शनं झालेली आहेत, खूप काही गर्दी नव्हती, त्यामुळे पटकन दर्शनं झाली। सो फ्रेंड्स, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा, आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आणि असे छान छान व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अन्नपूर्णा मातेचं मंदिर। गुड मॉर्निंग ऑल। सो सकाळी 4 ते 5 स्पर्श दर्शन असतं, त्यासाठी आम्ही आलो होतो। आमची आता दर्शनं झालेली आहेत आणि आता आम्ही मंदिराच्या बाहेर पडलोय। पुन्हा एकदा स्पर्श दर्शन झालंय, खूप छान वाटतंय। आणि आता इथून आम्ही जाणार आहोत अयोध्येला। आता आम्ही आलो विशालक्ष्मी माता मंदिराकडे। बघते आत बघते आत कितपत दाखवता येतंय, कारण मंदिरांमध्ये फोन अलाउड नाहीयेत। जर तुम्ही काशीमध्ये आलात तर विशालक्ष्मी माताचं विशालक्ष्मी मातेचं दर्शन घेणं खूप गरजेचं आहे। त्या दर्शनाशिवाय काशी दर्शन अपूर्ण समजलं जातं। सो चला, विशालक्ष्मी माता हे जे 108 शक्तिपीठ आहेत त्यातलं एक आहे, आणि त्या ठिकाणी 9 नंबरचं ते शक्तिपीठ आहे, आणि त्या ठिकाणी सती मातेचे कर्ण कुंडल जे होते ते पडले होते असं म्हणतात। आणि जिथे जिथे शक्तिपीठ आहे तिथे तिथे रक्षणासाठी काल भैरवनाथही आहेत। सो जर तुम्ही काशीमध्ये आलात तर विशालक्ष्मी माताचं दर्शन घेतल्याशिवाय जाऊ नका। तर कसा वाटला व्हिडिओ मला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा, आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी सगळे घाट वगैरे सगळं व्यवस्थित दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण ॲक्च्युली खूप गर्दी होती आणि प्रत्येक ठिकाणी मोबाईल अलाउड नव्हता किंवा कॅमेरा अलाउड नव्हता, म्हणून मला तेवढं प्रॉपर शूट करता नाही आलं, पण मला जेवढं शक्य होईल तेवढं दाखवण्याचा मी प्रयत्न केला आहे। सो हर हर महादेव।